आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, ये जो आपकी घर की मिट्टी होती है, ये बहुत कीमती चीज़ होती है। आपके दुश्मनों और आपके हासिदों की तरफ से किए गए वारों का पता आपकी घर की मिट्टी बता देती है। अगर आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है, या आप पर जादू है, या आप पर काला जादू है, या आप पर जिन्नात के असरात हैं, या आपके घर के अंदर शयातीन मौजूद हैं जो आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं, और आप ये बात जानना चाहते हैं कि आया इस बातों में कोई हकीकत है या हम वहम में पड़कर बिला वजह में अपने वक्त को और अपने कीमती पैसों को बर्बाद कर रहे हैं इलाज के नाम पर। तो आज के इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर आप इंतहाई आसानी के साथ ये जान पाएंगे कि आप पर ब्लैक मैजिक है, जिन्नात के असरात हैं या नहीं हैं। और जब आप लोग ये बात जान जाएंगे तो फिर इलाज करवाना आसान हो जाएगा और किसी भी इंसान के हाथों बेवकूफ़ बनने का अमल जो बहुत सारे लोगों के साथ शुरू हुआ है वो ख़त्म भी हो सकता है अगर आप इस पर अमल कर लें। आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, या आपके घर के अंदर ब्लैक मैजिक है, या घोस्ट प्रॉब्लम है, जिन्नात के मसाइल हैं, शयातीन जिन्नात के मसाइल हैं, या आपके घर के अंदर नेक जिन्नात रहा करते हैं जो आपसे मोहब्बत भी किया करते हैं। आप ये बात कैसे जान पाएंगे? इसको जानने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वक्त का इंतखाब करना है जिस वक्त में आपके घर में डस्टिंग होती है या झाड़ू लगाई जाती है। आप बाज़ार से जाकर एक नई झाड़ू ले आएँ और उस झाड़ू से अपने पूरे घर की मिट्टी को साफ़ करके एक जगह पे जमा कर लें और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर किसी पाक शॉपर में, साफ़ शॉपर में डालकर महफूज कर लें। फिर जब रात हो जाए तो आप इशा की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। उसके बाद जानमाज़ पर बैठ जाएं, 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ें। जिस मकसद के लिए आप ये अमल करने जा रहे हैं उस मकसद में कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। उसके बाद आपने इस अमल में अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। उस मिट्टी को अपने सामने रखें और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और फिर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और उसके बाद सिर्फ़ 3 मरतबा सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82 पढ़कर उस मिट्टी पर दम कर लें। दम करने के बाद दुरूद पाक पढ़ें, उस शॉपर को पैक करें और घर के किसी भी ऊंची जगह पर उसे रख दें। अब आप ये पूछेंगे कि ऊंची जगह क्या होती है, किस जगह पे हम रखें? तो आसानी के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप अपने घर के फ्रिज पर भी इसे रख सकते हैं, घर की किसी अलमारी पर भी रख सकते हैं, कोई रोशनदान वगैरह अगर आपके घर में है वहाँ पर भी आप इसे रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद अपने कमरे को बंद करें, बिल्कुल तन्हा हो जाएं, आँखों को बंद करें और उसके बाद 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। फिर उसके बाद उस शॉपर के अंदर जो मिट्टी है उसे आहिस्ता से सूंघना शुरू करें। मेरे जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, मेरे जितने भी रूहानी शागिर्द हैं, मेरे जितने भी मुराकबे के, मेडिटेशन के स्टूडेंट्स हैं, या वो तमाम लोग जो इस वक्त स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं, एनर्जी हीलिंग सिस्टम, इस्लामिक हीलिंग सिस्टम की प्रैक्टिस वो मेरे साथ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलर बनने की वो इस वक्त जद्दोजहद रियाज़तों में मशगूल हैं, या वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ अमाल की ज़कात को अदा कर रहे हैं, मैं ख़ुसूसी तौर पे उनसे ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये अमल करें और अगर उन्हें बहुत ही दिल फरेब खुशबू महसूस हो, ऐसी खूबसूरत खुशबू उस मिट्टी में से आना शुरू हो जाए जिसको सूंघने के बाद आपकी तबीयत और आपका दिल खुश हो जाए, तबीयत फ्रेश हो जाए, तो फिर आपने इस बात का ज़िक्र किसी से भी नहीं करना है, वाए अपने स्पिरिचुअल ट्रेनर के। और अगर आम लोगों के साथ
जो कि मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट नहीं हैं, उनको भी अगर खुशबू आती है तो उन्होंने खामोशी को इख्तियार करना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर इसके अलावा आपने मिट्टी को सूंघा और इस मिट्टी के अंदर से आपको सड़े हुए गोश्त की या गोश्त की स्मेल आना शुरू हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि आपके घर के अंदर शयातीन हैं जो आपके घर में नुकसान भी कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में मसाइल भी पैदा कर रहे हैं। अब वो मसाइल जिस्मानी हो सकते हैं, वो मसाइल रिलेशनशिप्स के हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में अगर आप अपने बच्चों की शादियां करना चाह रहे हैं, उनकी शादी में रुकावटें हो सकती हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि बिला वजह घर में रहने वालों की आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हों, या उनके दिल बुरे रहते हों, या आपका बिज़नेस ना चलता हो। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने मिट्टी को सूंघा और उस मिट्टी के अंदर से आपको मछली की स्मेल आना शुरू हो जाए, जैसे मछली की स्मेल होती है, तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि किसी दुश्मन की तरफ से, किसी हासिद की तरफ से, किसी हसद करने वाली की तरफ से, या कोई ऐसा शख्स जो आपकी बर्बादी चाहता है, उसने आप पर ब्लैक मैजिक, इंतहाई ख़राब ब्लैक मैजिक, इंतहाई गंदा सिफली अमल आप पर करवा दिया है आपकी बर्बादी के लिए। अगर आपने उस मिट्टी को सूंघा और उस मिट्टी के अंदर से आपको वॉशरूम की स्मेल आना शुरू हो जाए, जैसे वॉशरूम के अंदर से आती है, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके घर पर किसी ने देवी देवताओं का जादू करवाया है, मसान का जादू करवाया है, कब्रिस्तान का जादू करवाया है, या आपके घर के अंदर इंतहाई खबीस किस्म के शयातीन मौजूद हैं। अगर आपको इसके अलावा आपने मिट्टी को सूंघा और उस मिट्टी के अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है, बल्कि मिट्टी की ओरिजिनल स्मेल आपको आ रही है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। और अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उन मसाइलों का हल आप कैसे कर सकते हैं, उस हल की तरफ मुतवज्जा हो जाएं, ताकि अपनी लाइफ के अंदर आप पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकें। जादू, जिन्नात, भूत प्रेत के अलावा भी और भी बेशुमार किस्म की नेगेटिविटी होती है जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है, हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देती है, हमारी ज़िंदगी की खुशियों को खा जाती है। इंशाअल्लाह ताला इन नेगेटिव एनर्जीज़ पर भी बहुत जल्द मेरी वीडियोस अपलोड होंगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।